नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। एमपी में अवैध खनन को लेकर सियासतदार लगातार जमकर राजनीति का खेल खेल रहे हैं और ऐसे में शहडोल दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कैसे पीछे रह सकते थे। शहडोल दौरे के दौरान देर रात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्रक पर चढ़कर रॉयल्टी रसीद चेक किया। जीतू पटवारी ने इस रॉयल्टी चेक का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जीतू पटवारी ने वीडियो पोस्ट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में रॉयल्टी चोरी अपने चरम पर है। रेत माफिया, बालू माफिया सब बेलगाम है। ओवरलोड ट्रकों की कतारें प्रदेश के राजस्व को भी चूस रही हैं। तो पटवारी ने सरकार से सवाल भी पूछा कि अब इस वीडियो पर जमकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि जीतू पटवारी चुने हुए जनप्रतिनिधि तक नहीं है, भूल से एमपी के मंत्री बन गए थे। सरकार चलाने की विधि जानते होंगे, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्या चेक करने के पावर हैं। आप संबंधितों को सूचित करें, जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें सूचित करना चाहिए, शिकायत करें। कोई भी जन नेता हो, कानून अपने हाथ में ना ले। पूर्व मंत्री पीसीसी शर्मा ने कहा कि मशीनों से रेत निकाली जा रही है, ओवरलोडिंग कर रहे हैं, रॉयल्टी भी गलत थी। मध्य प्रदेश में रेत चोरी, वोट चोरी चल रही है, किसी आम आदमी को भी चेक करने का हक है। जीतू पटवारी एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये आपको बता दें। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि माननीयों का क्या कुछ कहना है। अरे पुलिस वाले भैया इधर आओ, पुलिस वाले भैया कौन है यहाँ, बुलाओ। नंबर देखो, मैच करो। एक मिनट, ये ट्रक नंबर भी बदल देते हैं, नंबर प्लेट। अरे ये रॉयल्टी क्या ऑनलाइन आती है क्या? हैं? वो कागज की रॉयल्टी नहीं है। ये चेक करो, सही है रॉयल्टी? चेक करके बता, चेक करो, इसी ट्रक के नंबर है, चेक करो। टाइमिंग ध्यान रखना, उसका टाइमिंग देगा तू। ये कौन है भैया, रॉयल्टी चेक कौन करता है? टीआई कहाँ है? खनिज अधिकारी कोई है सरकारी? हमारा उनसे ये प्रार्थना है कि अगर कोई बात है तो आप लिख कर दीजिए, ज्ञापन दीजिए, कलेक्टर को बताइए, एसपी को बताइए, खनिज अधिकारियों को बताइए, या और जिससे विभाग से संबंधित है उनको लिख कर दीजिए, उनको बताइए। आप इस तरह के चेकिंग ना करें तो ज्यादा बेहतर है, और करें तो भी हमारी मतलब यही है कि कभी भी जाने अनजाने में कोई भी ट्रक ड्राइवर या कोई भी बदतमीजी करेगा तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी नेता, जन नेता के साथ, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और नागरिक को अकारण परेशान नहीं करना चाहिए, और कोई भी अभद्रता भी ना हो, ये हमारी प्रार्थना है। टेस्ट करने निकले थे जीतू पटवारी, अब सवाल उठा रही है बीजेपी कि भाई संबंधित अधिकारियों से बातचीत तो कर लेते, लोगों को, संबंधित अधिकारियों को बुला लेते, वरना अगर कभी ट्रक ड्राइवर कुछ बसलूकी कर देगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। फिलहाल कई सारे सवाल, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मंजरी जैन जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले तो हम मंजरी जैन जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। मंजरी जैन जी, हम पहले ये समझेंगे कि क्या किसी को इस तरह का हक है कि ऐसे में ट्रक रोककर उसका रॉयल्टी चेक किया जाए, फिर वहाँ पर पुलिस कौन है, यहाँ आओ, टीआई कौन है, यहाँ आओ, और पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश किया जाए? क्या किसी को ये हक है, किसी नेता को? ये हम पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखो, मुझे लगता है कि ये सब ड्रामा था और इस तरीके से किसी नेता को शोभा भी नहीं देता। अगर आपको कहीं शक है, कुछ है, तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ संबंधित अधिकारी को कॉल करना चाहिए था और उनको वहाँ बुलाना चाहिए था और उनके द्वारा उनकी चेकिंग होती। अब आप खुद ट्रक पर चढ़ रहे हैं, ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जीतू पटवारी जी ने जो शहडोल में किया वो कोई जिम्मेदारी नहीं थी और ना ही वो कोई आचरण उनका जिम्मेदाराना था। वो सिर्फ ड्रामा पब्लिसिटी स्टंट था उनका। रॉयल्टी चेक करना प्रशासन का काम है, खनिज विभाग का काम है, ना कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि डंपर पर चढ़कर फोटो खिंचवा लेंगे तो उससे हम बड़े नेता बन जाएंगे। क्या आपस में जो होड़ लगी है ना,
कि मैं नेता और मैं मुख्यमंत्री का दावेदार। तो उस चक्कर में इस तरीके के स्टंट में करना पड़ रहा है। कभी उमंग सिंघार जी कोई स्टंट कुछ बयान दे देते हैं। अच्छा, और ये परिपाटी इनकी अकेली नहीं है, ये ऊपर से चलती है। आप इनके जो करता धरता जिनकी ये चरण वंदना करते हैं उनके बयानबाजी देख लीजिए, उनका ड्रामा देख लीजिए। तो वही ड्रामा ये यहाँ करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि क्या आपके पास वैधानिक अधिकार है कि आप सड़क पर खड़े होकर ट्रक रोके और पर्ची चेक करें? अगर कल हर नेता यही करने लगे तो प्रशासन का काम कौन करेगा? नेता ही करने लगे। तो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब अवैध खनन सबसे ज्यादा बढ़ा। उस समय ना कोई चेकिंग हुई ना कोई कार्रवाई हुई, तब क्यों नहीं दिखाई दी ये चिंता? अब जब भाजपा की सरकार ने खनन व्यवस्था को डिजिटल कर दिया, जीपीएस ट्रैकिंग, ऑनलाइन रॉयल्टी। डॉक्टर सिंपी अग्रवाल जी, ठीक है, डॉक्टर सिंपी अग्रवाल जी, यहाँ बात करें तो बस पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजना बाकी रह गया था, सिंघम, वो भी बजा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें किसी नेता को शोभा देती है? वो नेता हैं, बड़े नेता हैं जीतू पटवारी, छोटे मोटे नेता नहीं हैं, बड़ा फेस है, और ऐसे में फिलहाल कोई विधायक भी नहीं है वो शायद। तो ऐसे में नेता पर क्या वहाँ पर अगर बात करें वहाँ के, तो क्या ये चीज़ शोभा देती है जीतू पटवारी को कि इस तरह की चीज़ें करें? अगर बाय द वे कोई हादसा घटित हो जाता या कोई ड्राइवर दारू पीकर कुछ हरकत कर देता, फिर जिम्मेदारी कैसे, कौन लेता उठाता उसकी? देखिए नवीन जी, हादसे तो वहाँ पर आए दिन होते रहते हैं। हम आपका ध्यान आकर्षित करना सिंपी चाहेंगे। जी, मेरा नाम मनीष है। सॉरी मनीष जी, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ये वही व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर नवंबर 2023 में राजस्व विभाग के एक पटवारी की दुखद मृत्यु हो जाती है और मई 2024 में एएसआई महेंद्र बादरी की दुखद मृत्यु हो जाती है। और ये दोनों मृत्यु तब होती है जब वो अवैध उत्खनन, रेत उत्खनन रोकने जाते हैं और जो ट्रैक्टर होता है वो मौके पर उनको मार देता है कुचलकर। वहाँ ये 4 महीने से इस विधानसभा क्षेत्र में खनन के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है बरसात के मद्देनजर। स्थानीय लोग जो हैं, वहाँ के जो समाचार पत्र हैं, साथ ही वहाँ की जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, वो आए दिन ज्ञापन देती रहती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को। वहाँ पर आए दिन ये शिकायतें आती है कि वहाँ पर अवैध खनन आज भी जारी है, ट्रक ओवरलोडिंग चल रही है और रॉयल्टी की चोरी हो रही है। अब जहाँ तक बात है कि जीतू पटवारी जी के लिए ये अशोभनीय है, तो हम तो कहते हैं खनिज विभाग को अपने हाथ में जांच लेनी चाहिए, खनिज विभाग को जागना चाहिए अपनी कुंभकर्णीय नींद से, भाजपा की सरकार को जागना चाहिए अपनी कुंभकर्णीय नींद से। वहाँ की जो ठेका कंपनी है उसको लेकर कई बार ये शिकायतें आ चुकी है कि जितना रकबा उनको निर्धारित है, जो निर्धारित लीज एरिया है, उसके बाहर जाकर भी अवैध रूप से खनन और भंडारण का काम चल रहा है। तो इसके ऊपर खनिज विभाग क्या कर रहा है? साथ ही वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ पर कोड़ी कला एक गांव है, वहाँ के ग्रामीण आए दिन ये आपत्ति करते हैं कि नदी के अंदर मशीनें उतार दी जाती है ठेका कंपनी के द्वारा और वहाँ से रेत का अवैध खनन किया जाता है। और इन्हीं ग्रामीणों के बच्चे जब उन नदियों में स्नान करने जाते हैं तो उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। तो खनिज विभाग अपनी गंभीरता से इसके ऊपर जांच कब करेगा? साथ ही कांग्रेस ये भी कहना चाहती है कि आप जांच करिए ना, वहाँ पर कहीं अवैध बिना नंबर प्लेटों की गाड़ियां तो नहीं चल रही हैं जो डंपिंग के काम में आ रही हैं। साथ में आप ये भी पता करिए कि कहीं से वहाँ भंडारण तो नहीं हो रहा है। तो विभिन्न मुद्दे हैं। अगर कांग्रेस जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उनके नेता वहाँ पर मौजूद हैं और जब स्थानीय शासन प्रशासन कुछ नहीं करता है और लोग उनके समक्ष किसी बात को लेकर आते हैं तो वो उसको सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना कि सिंपी अग्रवाल जी, बड़ा लंबा चौड़ा आप बोल भी दी, लेकिन सिंपी अग्रवाल जी, इसको कौन, ये बताइए कि अगर हमला हो जाता या फिर कोई इस तरह की गतिविधि हो जाती, खुदा ना खास्ता 1% लेकर चल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद कांग्रेस लेती? तो मनीष जी, हम आपसे कह तो रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, वहाँ पर हादसे हो रहे हैं। हमले हो रहे हैं, किस पे हो गए? आपके किस नेता पर हो गए हमले? अरे तो ऑन ड्यूटी लोगों की जान की कोई, मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम, मैं वही तो सिंपी जी, वही मैं आपके नेता की मैं पूछ रहा हूँ, जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारे नेता अपने जीवन की चिंता करें या जनता के मुद्दे उठाएं, आप ये बताइए ना। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है
हाँ। ये विपक्ष को भी नहीं तो सुरक्षा जिम्मेदारी दे और सरकार जनता को की भी है तो सुरक्षा दे। जनप्रतिनिधि चेक करेंगे ना मैडम, रॉयल्टी तो जनप्रतिनिधि है अब ना चेक वहाँ करेंगे, भाजपा के, जनप्रतिनिधि वहाँ बुला लेते, जनप्रतिनिधि है ना। वहाँ के जनप्रतिनिधि अरे हैं। तो साहब, आप अपनी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट मंगवा लीजिए ना, जनप्रतिनिधि है वहाँ पे मौजूद भाजपा के, वो क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस की आवाज दबाने की बजाय मैडम ठीक भाजपा के है, जनप्रतिनिधि वरिष्ठ से चर्चा पत्रकार भी करिए। जुड़े हुए हैं, आप जान नहीं है, विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस अरे तरह तो के भाजपा के विधायक तो है ना सर वो मैडम कर वहां लेंगे पर है ना, वहां पर आप है एक ना। अधिकारी भी, हम अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से चले तो हम कुछ लोगों को पकड़वा सकते हैं, जो लोग आप कह रहे रेत माफिया हैं, ऐसे माफियाओं को पकड़वाया जा सकता है। अगर आप लोग उस पर चले कि नहीं जी, आपको अगर वास्तव में काम करना है इस पर, तो आप पकड़वा सकते हैं, वो भी अधिकारियों के साथ मिलकर। कोई सूचना है, अधिकारियों को सूचना दीजिए सुनिए ना, कि मनीष कांग्रेस जी, कमेटी ने, कांग्रेस ने एक कुछ ऐसे सेनाओं को तैयार कर दिया है, विभाग को तैयार कर दिया है कि जो रेत माफियाओं को पकड़ेगी। मनीष जी, ये सवाल आप भाजपा से करिए, हम उनसे भी कांग्रेस की पूछ आवाज लेंगे को मैडम, मत लेकिन इस दबाइए। समय तो सवाल पूछे जाएंगे ना जीतू पटवारी से। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, कुछ नहीं है आप, फिर भी बावजूद इसके अगर इस तरह की चीजें देखने को सामने आ रही है, आप ट्रक पर चढ़ जा रहे हैं, आप रॉयल्टी चेक कर रहे हैं, किसने अधिकार दिया है? ये कल को तो ऐसे कोई आम नागरिक चढ़ जाएगा, भैया रोको हम भी रॉयल्टी चेक करेंगे। भाई नेता हो, ऐसा तो है नहीं आप नेता ही हैं, अभी कोई विधायक भी नहीं है, आप विधायक भी नहीं है, एक पार्टी के नेता हैं आप, तो ऐसे तो कोई भी आएगा चेक कर लेगा। नहीं भाई, जब एक पार्टी का नेता कर सकता है तो हम क्यों नहीं चेक कर सकते? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको मुझे लगता है कि हम 3 से 4 प्रकार के परिप्रेक्ष्य में या दृष्टिकोण में देखा जाना चाहिए। पहला दृष्टिकोण मेरे हिसाब से बनता है वैधानिक है या नैतिक है। वैधानिक रूप से निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं है। सबसे पहले होना चाहिए थी कि जो भी संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको लेके जाना चाहिए था, फिर शिकायत की जाना चाहिए थी, जांच की जानी चाहिए थी, रसीद भी देखी जानी चाहिए थी। ये गलत नहीं है, क्योंकि प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में भी खूब होता है, भाजपा की सरकार में भी खूब हो रहा है। हाँ, वैधानिक रूप से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा आता है हमारे प्रदेश के हित के हिसाब से। मेरा ये मानना है कि क्योंकि जो वहां की रेत है, उसका खनन है, वो भी प्रदेश की संपत्ति है। जीतू पटवारी जी हो या कोई दूसरा नेता हो, वो भी इस प्रदेश का ही नागरिक है। अगर उन्होंने प्रदेश के विकास को के ध्येय को ध्यान में रखते हुए ये काम किया है, तो इसको हम फौरी तौर पर मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाई अगर आप एक दृष्टिकोण लेके चलें कि जो जनप्रतिनिधि है वो ये काम करेगा, तो साहब हमारे यहाँ कितने जनप्रतिनिधि हैं? 245 विधायक हैं, 29 सांसद हैं, 11 राज्यसभा सांसद हैं। 7-8 करोड़ की पब्लिक में क्या आप इन्हीं 200-250 लोगों को ही या 300 लोगों को ही अधिकार दिए जा सकते हैं? शायद नहीं। जहां प्रदेश का विकास हो वहां सबका अधिकार है। कुछ गलत हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। हाँ, तरीका गलत हो सकता है, विचार गलत नहीं था। अगर मेरा बस सिंपल से जानना है आपसे, सिंपल सा सवाल है कि अगर कोई आम पब्लिक एक मिनट सर, अगर कोई आम पब्लिक इस तरह की चीज करता, आम इंसान करता, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्या पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती? मैं बस सिंपल सा सवाल है, जानना चाहता हूं। आम इंसान करता है तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन हो जाता, लेकिन ये बात भी साथ में देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब जो मेरा तीसरा दृष्टिकोण था वो सुन लें, उसके बाद आपकी ये जो क्लियरिटी हो जाएगी कि इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य मुझे नजर आ रहा है वो है राजनीतिक। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने नेता हैं। जीतू पटवारी जी भी चाहते हैं कि उनके नंबर हैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में सबसे ऊपर रहे, क्योंकि आने वाले 2-2.5 साल के बाद प्रदेश में चुनाव है और मुख्यमंत्री का चेहरा हरा भी बनना चाहता है। तो मुझे लगता है उनका पहला दृष्टिकोण तो ये था
तरीका गलत था। अगर उनकी नीयत साफ है तो मुझे इसमें कोई ज्यादा आपत्ति नजर नहीं आती। हाँ, नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रदेश की भी धरोहर हैं। अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो फिर यही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उठा के जो है ना कटघरे में खड़ा करेगी। नहीं, यही चीज है डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जी। सवाल यही है कि भाई चलिए, आपको लगता है गलत हो रहा है, मानते हैं गलत हो रहा होगा, आपको लग रहा है, वहां पर अधिकारियों को बुलाकर अगर आप जांच करवाती, चेक करवाती, तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आती, आप ज़्यादा लोगों को पकड़ पाते। आपको लग रहा है यहाँ थे, चिन्हित कर लेते कि सर चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको, आप जाते वहाँ पर, आप कराते। लेकिन ये जो पब्लिसिटी स्टंट के रूप में अगर आप लोग इसको करेंगे तो जनता, मैडम सब, फिर जनता यही समझेगी। अगर आप पुलिस के साथ जाते, पुलिस विभाग के साथ जाते, जो उससे संबंधित अधिकारी हैं उसके साथ जाते, तो जनता भी कहती कि हाँ देखो ये गलत हो रहा था, जीतू पटवारी साथ में गए और देखो कितना अच्छा काम किया उन्होंने। यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद उसका निष्कर्ष क्या निकला, मुझे ये बता दीजिए सिम्पी जी, निष्कर्ष क्या निकला? देखिए मनीष जी, जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि 2 लोगों की ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है इस अवैध उत्खनन को रुकवाने के चलते, उसके बाद आप हमसे ये कह रहे हैं कि हो रहा होगा, तो ये हो रहा होगा नहीं, ये गलत हो रहा है। और स्थानीय लोग आए दिन जब इसके प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं, तभी इस प्रदेश की विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। आप एक ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाइए ना, हम आपसे कह रहे हैं। जब 4 महीने से वहाँ पर खनन प्रतिबंधित है, ठीक है, आपने बात कह दी, हम आपकी बात भी समझ गए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ वो आप पता करिए ना। नहीं, आपके नेता है मैडम, आप बताइए ना। 1 ट्रक 2 ट्रक पकड़वा के निकल गए, नहीं 1 ट्रक 2 ट्रक पकड़वा के निकल गए। वो वहाँ मौके पर मौजूद है, देखिए वो पूरे प्रदेश के नेता हैं, वो मौके पर पहुंचे। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की तस्वीर, आपने 1 ट्रक पकड़वा दिया, अब क्या? जी आप सरकार से पूछिए ना, उसके बाद क्या? हमने अगर 1 ट्रक पकड़वाया है तो उसके बाद क्या? मैडम आपसे भी तो सवाल होगा कि इस तरह की राजनीति करने से बढ़िया आप देश, आप समाज का या फिर आप अपने राज्य का भला करना चाह रही थी तो कई ट्रक पकड़वा देते जीतू पटवारी। हम तो चाह रहे हैं कि पकड़वा देते 20-25 ट्रक। जब कोई घटना, स्थानीय लोग कोई बात हमारे सामने लाएंगे तो मौके पर मौजूद स्थानीय लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। मंजरी जैन जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए पूरी तरह से बिल्कुल भी हम इस बात को ठीक नहीं मानते जिस तरह से जीतू पटवारी उस पर तख्त पे चढ़ गए। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा था कोई जिम्मेदार नेता। ये तो कह रही है कि उधर खनन बैन है, बावजूद इसके खनन हो रहा है, ऐसा सिम्पी अग्रवाल जी आरोप लगा रही हैं। मनीष जी देखिए, रोक और अनुमति में फर्क है ना। पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एनजीटी के आदेश के हिसाब से अवैध उत्खनन पर रोक है, लेकिन सरकार ने वैधानिक और वैज्ञानिक खनन को अनुमति हमेशा से देती रही है, अभी नहीं, हमेशा। तो ये सब जांच का विषय है और इसलिए दी जाती है ऐसी अनुमतियां ताकि निर्माण कार्य और विकास कार्य प्रभावित ना हो। क्योंकि सरकारी काम भी चलते हैं और लोगों के घर भी बन रहे होते, तो जहाँ वैज्ञानिक रूप से हम अनुमति दे सकते हैं, वैधानिक रूप से अनुमति दे सकते हैं, तो वहाँ अनुमति दी जाती है। और ये तो सब पूरा ई रॉयल्टी है ना, जीपीए से वो कह भी रहा बंदा कि हमारे फोन पर है इसकी पर्ची, लेकिन वो मानने तैयार नहीं थे। तो ये वही कांग्रेस है जो अपने समय में अवैध खनन तो रोक नहीं पाई, आज पारदर्शिता पर सवाल उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही तब आप सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के समय अवैध खनन चरम पर था, दिग्विजय सिंह के समय तो रेल कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहे थे। तो कहें कि अगर उन्हें सच में शक था तो माइनिंग विभाग, प्रशासन या कोर्ट में शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन उनका मकसद ड्रामा और मीडिया स्टंट था। देखिए मनीष जी, हम जिसके खनन पे रोक की बात कर रहे हैं वो वैधानिक खनन पर 4 महीने की रोक है। खनिज विभाग के द्वारा जो वन क्षेत्र है, बरसात के मद्देनजर 4 महीने के लिए व्यवहारी विधानसभा में वैधानिक रूप से खनन पर रोक लगाई गई है। जो अवैध खनन है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वैध रूप से जून के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक यहाँ पर खनन पर पूर्ण तरीके से रोक है। ये सरकारी रोक है। और उसके बाद अगर भंडारण के अंदर कमी नहीं आती है तो ये जांच का विषय है। भंडारण तो कम होना चाहिए। आप मानती है ना जांच का विषय ही है? हाँ बिल्कुल मानती है ना, तो जांच जीतू पटवारी करेंगे क्या?
जांच जीतू पटवारी करेंगे। विभाग करेगा ना मनीष जी। तो वही तो कह रहे हैं मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि खनिज विभाग जांच करे। ठीक है, खनन विभाग, खनिज विभाग, जिसका जो काम है वो तो करेगा सिम्पी अग्रवाल जी, वही तो हम कह रहे हैं आपसे, और क्या कह रहे हैं मैडम। स्थानीय लोग कई बार वहाँ पर ज्ञापन दे चुके हैं। आर.के. शुक्ला जी, भाई अभी देखिए सिम्पी जी भी मान रही हैं कि जांच का विषय है, हम भी मानते हैं, चलिए अगर कोई गलत हो रहा है तो जांच का विषय है, वो जांच करा जाएगा, उच्च अधिकारी, उससे संबंधित अधिकारी जांच करेंगे। अब उसे या तो कांग्रेस या बीजेपी तो जांच करेगी नहीं कि नहीं भैया ये जांच करेंगे, कि अब जीतू पटवारी पहुंच गए अब वो जांच करेंगे। कहाँ है टीआई, कहाँ है ये, वो तो टीआई को अब आप टीआई ढूंढ रहे हो वहां पे। अब ये देखिए यहाँ पर सवाल, अब आप टीआई ढूंढ रहे हो वहां पर, टीआई कहाँ है। अरे आप टीआई को साथ में लेकर गए होते, अब टीआई कहाँ है। अब ऐसे में कुछ हंगामा हो जाता, अगर कोई भीड़ होती और वो भीड़ और उग्र हो जाती, पिटाई कर देती ऐसे में ट्रक ड्राइवर की, कुछ ऐसा हादसा हो जाता, क्या करते फिर। शुक्ला जी देखिए, निश्चित रूप से कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, नहीं लेना चाहिए। जो भी संबंधित विभाग की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसको आप सूचित करें, उनके सामने जाके वैधानिक तरीके से कार्रवाई की जाना चाहिए। रॉयल्टी का मामला हो, रेत खनन का मामला हो, या कोई भी मामले हो, या कोई भी पार्टी हो, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ एक वैधानिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत आप इस प्रकार के कारोबार काम अगर करते हैं तो आपकी जनता के बीच में छवि भी अच्छी बनेगी, पार्टी का नाम भी अच्छा होगा, और इन सब से ऊपर प्रदेश का हित होगा, तो विकास होगा। लेकिन इस प्रकार के सीधे एक्शन लेने से नेताओं को बचना चाहिए। सीधे एक्शन लेने से नेताओं को बचना चाहिए। फिलहाल समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आज खास पेशकश वैसे तय, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।